हेलो गाइस, आज हम लोग बहुत सिंपल पार्ट करने वाले अगेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। वैसे मैं आपको बता दूं ना तो आपको 9th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंपैरेटिवली सिंपल है। 10th का आई वुडंट से डिफिकल्ट है, बट बहुत चीज़ें बढ़ जाती है। अपन ग्राफ भी देखने वाले हैं, बट आज नहीं। जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो एग्जैक्टली सेम हमारे 10th स्टैंडर्ड के ग्राफ से मैच करती है। तो अगर आप 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ बनाना सीख लोगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो 10th का एक अच्छा खासा पोर्शन आपका पहले ही कवर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है बेटा, नए पेज पे ना आप ये क्वेश्चन को एक बार पॉज करके फट से लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। चेक वेदर 1,3 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को फट से पॉज करके एक बार आप लिख लीजिए। चलिए बेटा, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। बेटा आपको क्या करना है, आपको देखिए 1,3 दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है। ये दोनों वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन में। अगर इक्वेशन को वो LHS और RHS को सेटिस्फाई कर रहा है तो येस वो उसका सोल्यूशन है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो नो, वो उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर हमारा। पॉइंट क्या है, 1,3 है, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। इक्वेशन क्या है मेरी, 4x - 3y + 5 = 0। अब मैंने अगर LHS में x = 1 और y = 3 डाला, 4x - 3y + 5 में मैं डालना शुरू किया तो क्या जाएगा, 4 × 1 - 3 × 3 + 5। तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारी, 4 - 9 + 5, जो कि 0 हो रही है मेरी। इक्वेशन का मेरा RHS कितना था, वो भी 0 था। RHS मेरा 0 था, मतलब LHS और RHS मेरे इक्वल आ चुके हैं। अगर बेटा मेरे LHS और RHS इक्वल आए हैं तो यस ये मेरा सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, 1,3 इज अ सोल्यूशन। यस 1,3 इज अ सोल्यूशन। बेटा देखिए सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1,3 देखो, मैं x की जगह पे 1 डाल रहा हूँ, y की जगह पे 3 डाल रहा हूँ, उसके बाद में उसने सेटिस्फाई कर दिया, जो LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं मेरे। इसका मतलब क्या हो गया, वो उसका सोल्यूशन है। अगर दोनों इक्वल नहीं आते कोई कारण से तो नहीं, वो उसका सोल्यूशन नहीं है, हम सिंपली इतना बोल देते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको वैसे पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, छापना नहीं है बेटा। ठीक है, पॉज करिए और इसके बाद खुद से सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। एक बार इसको भी पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है चेक वेदर x = 2, y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 8x + y = 17। बेटा इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से ट्राई करना है एक बार। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। x = 2, y = 1 मुझे दिया हुआ है। ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या है, 8x + y = 17 है। तो इसका अगर LHS में डालना शुरू करो ना 8x + y में, तो क्या हो जाएगा, वो 8 × 2 + y × 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y × 1 सॉरी +1, तो ये हो जाएगा 16 + 1, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 17 आई है। देखिए ये मेरा LHS था, RHS मुझे कितना दिया गया बेटा, RHS भी मुझे 17 दिया गया। तो अगेन मेरा LHS और RHS इक्वल आया है, इसका मतलब क्या हो गया, x = 2 एंड y = 1 इज अ सोल्यूशन। क्योंकि हमारी इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई हो गई है, इसीलिए मैं क्या बोल पा रहा हूँ, वो उसका सोल्यूशन है। अगर नहीं होती तो फिर मैं क्या बोलता, नहीं है उसका सोल्यूशन नहीं है। जिनका सही था बेटा बहुत बढ़िया, जिनका नहीं था प्लीज़ आप लोग एक बात पॉज करके इसको सॉल्व अच्छे से खुद से कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन आपको खुद से लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखना है और सॉल्व भी खुद से ट्राई करना है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको चारों ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। पहले ए को डालना पड़ेगा इक्वेशन में, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। जिसमें आपका आंसर बैठ जाएगा वो उसका सोल्यूशन होगा, जिसमें नहीं बैठेगा वो उसका नहीं होगा। तो पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं ए वाले को पहले ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 2। इक्वेशन क्या थी, x - 2y = 3। मैंने LHS में डाला, तो कितना हो जाएगा मेरा, x - 2y था, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 7 - 2 × 2, जो कि हो गया कितना 7 - 4 यानी 3 हो गया। और RHS भी मेरा 3 था, तो LHS और RHS मेरा इक्वल आ चुका है। तो येस ए वाला मेरा आंसर करेक्ट है।
बेटा अब जरूरी नहीं कि एक ही आंसर सही हो, यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। चलिए अब मैं 6,3 को ट्राई करता हूँ। देखिए बी वाला कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 3 था। मेरा LHS क्या है, x माइनस 2y, जिसकी वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 3, जो कि खुल पिल के 0 हो जाएगा। और RHS मेरा कितना है, RHS मुझे कितना दिया हुआ था बच्चा, RHS मुझे 3 दिया गया है। तो देखिए अब LHS और RHS इक्वल नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। जब मैं सी वाला कर रहा हूँ, क्या है, x इक्वल टू 5 रहेगा, इसमें y इक्वल टू 1 रहेगा। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो मैंने LHS में डाला, LHS क्या है मेरा, x माइनस 2y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2 इंटू 1, जो सॉल्व करके 3 आएगी। और RHS मुझे कितना दिया हुआ है, वो भी 3 दिया हुआ है। तो यस सर, LHS इक्वल टू RHS हुआ है। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। देखो कितना सिंपल बेसिक बेबी जैसे कैलकुलेशन से बेटा, और आंसर कितना फटाफट आ रहा है। अब वैसे ही अगर मान लीजिए मैं डी वाला ब्लैक पेन से कर लेता हूँ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो मेरा LHS जो कि है x माइनस 2y, वो कितनी जगह 0 माइनस 2 इंटू 3, जो कि जगह माइनस 6, बल्कि RHS तो मेरा सर आई थिंक 3 था। हाँ तो देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो वो भी उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो मेरे कौन से सोल्यूशन हो गए बेटा इसके, बेटा मेरा इसका ए भी सोल्यूशन हो गया और सी भी सोल्यूशन हो गया। सर ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, हाँ बेटा ऐसा पॉसिबल है कि आपका एक से ज़्यादा सोल्यूशन आए। अगर आपके इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, हम लोग थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपका आंसर कोई तरीके से गलत था तो प्लीज़ पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, अगर इनकम्प्लीट भी था तो प्लीज़ पॉज करके इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करने वाले हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए फटाक से इसको पॉज करके पहले कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब देखते हैं बेटा, पहले मैं ए, देखिए मुझे क्या दिया गया है, सॉरी, इफ द लीनियर इक्वेशन हैज 2, 3, 7, -2, 4, 1 एज इट्स सॉल्यूशंस, देन फाइंड द इक्वेशन। अब जब 11th में आओगे ना, तब आपको ऑप्शन नहीं भी दूंगा मैं, तो अभी आप फट से अपनी इक्वेशन बनाना जान जाओगे। बट ऑब्वियसली अभी आप लोग कहाँ पे हो, 9th में हो, तो अभी अपन लोग बेसिक मेथड से कर लेते हैं। बेटा अगर मान लो ए सही आंसर है, अगर मान लो, तो ये वाला पॉइंट भी इसका सोल्यूशन है, ये वाला पॉइंट भी इसका सोल्यूशन है, और ये वाला पॉइंट भी इसका सोल्यूशन है। बट अगर ए उसका आंसर नहीं है तो एटलीस्ट एक इसका सोल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले मान के चलते हैं हम लोग ए वाले को ट्राई करते हैं। ए कह दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ 2,3 वाले पॉइंट को। मैं 2,3 इसके अंदर डाला, मेरा LHS कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये 7 हो रहा है। देखिए अभी तक के ये वाले ने इसको सेटिस्फाई किया है, तो ये उसका आंसर हो सकता है कि हाँ ए मेरा आंसर सही हो। अब मैं कौन सा चेक करता हूँ, 7, -2। तो देखिए एक सॉरी, पहले LHS और RHS इक्वल है दिखाना पड़ेगा मुझे। इसका बेटा RHS कितना दिया था, 7, तो LHS इक्वल टू RHS है। अभी तक के हो सकता है कि ये मेरा ये तीनों पॉइंट्स का इक्वेशन हो, बट अपने को और देखना ही पड़ेगा। और कौन सा था पॉइंट बेटा इसका, ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट मैंने डाला 7, -2। बेटा LHS कितना है मेरा उसमें का, हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस ऑफ -2, 14 -2 हो जाएगा 12। बट RHS मेरा कितना दिया हुआ है बेटा, वो 7 दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया, मेरा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बेटा एक भी ऐसा हो गया कि हाँ सर ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा डिस्कार्ड। देखिए सर अपने को बेसिकली करना क्या समझाता आपको, तीनों के तीनों किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो वाला इक्वेशन ढूंढना है। ये वाला सेटिस्फाई हो रहा था यहाँ पे, बट ये वाला नहीं हो रहा था, मतलब हमारा ए आंसर नहीं बचा है। अब बच्चों को अगर समझाए तो एक बार कोशिश कर लीजिए आप ABCD पूरे के पूरे, फिर अपन लोग देख लेंगे अपना आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए चारों इसमें। देखिए अब आपको बी वाले इसमें ये वाला भी डालना पड़ेगा, ये वाला भी डालना पड़ेगा, और ये वाला भी डालना पड़ेगा। अगर तीनों को सेटिस्फाई किया तो आंसर बी हो जाएगा, नहीं तो फिर सी पे देखेंगे, नहीं तो फिर हम डी पे देखने वाले, ठीक है। फट से एक बार आप ट्राई कर लीजिए इसको,
पॉज करके। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब बी वाले को ट्राई कर लेते हैं हम लोग। बी वाले को ट्राई करो। बी क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। पहला पॉइंट मैं ट्राई कर रहा हूँ 2,3। तो 2,3 ट्राई किया तो LHS में डाला तो 2 - 3 तो ये -1 आ रहा है। RHS भी -1 है। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS अभी तक के है, तो हो सकता है कि ये आंसर सही हो। तो मैंने सेकेंड वाला ट्राई किया। सेकेंड वाला क्या था, 7, -2 था बच्चा मेरा दिया हुआ। तब देखिए मेरा LHS कितना हो गया, वो था x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी थी 7 माइनस ऑफ -2 जो कि हो गया 9। बट मेरा RHS कितना दिया हुआ था -1, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा डिस्कार्ड हो गया है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ कौन सा, सी वाला, x + y = 5। सी क्या है बच्चा मेरा, x + y = 5। तो मेरा पहला था 2,3 पॉइंट, उसको ट्राई किया। LHS जो कि क्या है x + y, उसमें डाला मैंने तो 2 + 3 जिसकी वैल्यू 5 आ गई है। और RHS भी मेरा 5 है। तो देखिए यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS है, तो अभी तक ये पॉइंट हो सकता है मेरा। फिर मैंने सेकेंड पॉइंट के लिए ट्राई किया। सेकेंड पॉइंट क्या बेटा मेरा 7, -2। अब देखिए मेरा LHS क्या था, x + y था, उसमें डाला 7 प्लस ऑफ -2, ये 5 आ रहा है। देखिए RHS भी तो मेरा 5 है, तो LHS इक्वल टू RHS है, तो अभी भी मेरे पूरे चांसेस है कि ये आंसर मेरा सही हो। अब थर्ड पॉइंट क्या था बेटा मेरा, थर्ड पॉइंट था 4,1, तो वाला ट्राई करता हूँ मैं। थर्ड है सर 4,1, तो मैंने LHS जो कि क्या है x + y, उसमें डाला तो क्या 4 + 1 ये 5 आ रहा है। देखिए अब RHS भी मेरा 5 आ रहा है, तो मेरा LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे भी हो गया है, जैसे ये भी हो गया। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करता, मेरा इक्वेशन का आंसर ये वाला है। समझा बेटा क्या हुआ है। आप वैसे ही डी में अगर ट्राई करोगे तो आपका एटलीस्ट एक तो नहीं चाहिए जो बैठेगा उसमें, ऐसा हो सकता है तीनों ही ना बैठे, बट पॉसिबल नहीं है तीनों बैठ जाए इसमें भी, ठीक है। तो बेटा जिनको ये वाला समझा नहीं था लोग प्लीज़ पॉज कर लेंगे इसको यहाँ पे, और अब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब देखिए आप ये क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसका आंसर। चलिए बेटा इसका आंसर ना इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर है, जैसे इनफाइनाइट सेट्स है जिसको सेटिस्फाई करेंगे, ये चीज़ का और बेटर हमें नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाला है। तो अभी के लिए मेरे पे भरोसा रख के समझ लीजिए कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, मतलब कई सारे ऐसे सोल्यूशन है जिसको सेटिस्फाई करेगा 2x + y = 9 को। सिर्फ इसी को नहीं, कोई और भी इक्वेशन होती, मान लीजिए मेरी 7x - 3y = 5, इसको भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो जो सेटिस्फाई करते हैं। जैसा क्यों बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा आप क्वेश्चंस बहुत सिंपल से है, ये एक मार्क के लिए आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ वैसे एक बार। इफ 2, -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ 3x - ay = 8, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए मुझे क्या पता था, मेरा x = 2 है और y = -1 दिया हुआ है, और ये इसका सोल्यूशन है, तो LHS और RHS इक्वल होने वाले हैं मेरे। तो मेरा देखिए अब LHS क्या दिया हुआ है, 3x - ay दिया हुआ है। अब अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 डालूंगा, -1 डालूंगा मैं, तो कितना जाएगा 3 × 2 - a × -1, 6 + a हो जाएगा मेरा LHS। बेटा मेरा RHS कितना दिया हुआ है मुझे, 8 के बराबर दिया है, और दोनों इक्वल होने वाले हैं, तो 6 + a = 8 होगा, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब अगर a की वैल्यू 2 है तो फिर ये पॉइंट इसके ऊपर लाइक करने वाला है, या फिर आप ये समझ लीजिए क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर लाइक करता है या उसका सोल्यूशन है, मतलब a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू 2 है। समझा बेटा याला, अपने पॉलिनोमियल से आपने ऐसा किया है ना, इफ दिस इज अ फैक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही है, कंफ्यूज मत होना बट उससे, ठीक है। पॉज करो और इसको सॉल्व कर लो। अब बेटा जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही क्वेश्चन है फिर से। एक बार आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिए। जैसा हमने पिछली बार सोल्यूशन बोला था ना बेटा, वैसा सिर्फ ये बोला इट पासेस थ्रू, मतलब ये लाइन के ऊपर लाई करता है,
तो वही चीज़ है, वो कुछ नई नहीं है। तो क्वेश्चन को भी कॉपी करो, एक बार अटेम्प्ट भी कर लो आंसर को। चलिए अब सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इक्वेशन का मेरा LHS कितना है, 2x प्लस AY माइनस 5। डाला इसमें वैल्यू तो 2 इंटू 1 प्लस A इंटू 2 माइनस 5 की तरह 2 प्लस 2A माइनस 5, जो कितना हो गया 2A माइनस 3। ये मेरा LHS हो गया। ठीक है, बाजू में ही कर ले रहा हूँ। अच्छा छोड़े छोड़े नीचे कर, तो सॉरी बेटा, मेरा RHS इन लोगों ने इक्वल टू 0 खुद से दिया है, तो मुझे पता है LHS और RHS इक्वल है क्योंकि वो सोल्यूशन है या उसके ऊपर लाई करता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इम्प्लाइज A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। बेटा ये देखिए, एक एक दो दो मार्क के ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। बेटा अपने को फ्री फंड के मार्क्स मिल रहे हैं, ले लेना। ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो अगर आपका आंसर नहीं आया था तो। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, तो इसको एक बार पॉज करके लिख लो और अटेम्प्ट कर लो। आपको हिंट दे देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है पहले देखो, इफ p, p+2 लाइज ऑन 3x माइनस 2y प्लस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कुछ नहीं बेटा, आपको x की जगह पे p सब्सटीट्यूट करना है और y की जगह पे p+2 करना है। पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और अटेम्प्ट करो। चलिए अपन देखते हैं इसका सोल्यूशन। मुझे पता है x की वैल्यू p होने वाली है, y की वैल्यू p+2 होने वाली है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे करना शुरू किया। इक्वेशन क्या है मेरा LHS उसका 3x माइनस 2y प्लस 8, मतलब x जगह पे p डाला मैंने, y की जगह पे p+2 डाला, ये इक्वल टू 8 चल रहा है। ठीक है, 3p माइनस 2p माइनस 4 ए प्लस इक्वल टू 8 नहीं सॉरी प्लस 8 सॉरी प्लस 8, तो ये हो जाएगा 1p, ये जिसको हम सिर्फ p भी लिख सकते हैं, प्लस 4। बेटा ये मेरा LHS हुआ है। RHS क्वेश्चन में मुझे 0 के बराबर दिया गया है, इसका मतलब क्या 1p यानी p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, -4 हो गई। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, -4 हो गई। सिंपल सा है बेटा, 2 मार्क के लिए आ सकता है, ये MCQ में भी आ सकता है। पॉज करके इसको भी एक बार सॉल्व कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डज द पॉइंट 3,1 लाई ऑन द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। बेटा क्या कुछ नहीं, ये इसका सोल्यूशन है क्या, वो पूछ रहा है, ये इनडायरेक्टली पूछने का तरीका है। पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। बेटा देखिए, अब 3,1 डालेंगे, आपका आंसर यस आएगा। LHS भी आपका 10 आने वाला है, RHS भी आपका 10 ही आने वाला है। वैसे अब एक और क्वेश्चन है बेटा इसी पैटर्न के ऊपर। डज द पॉइंट 4,2 लाई ऑन द लाइन 2x प्लस 4y इक्वल टू 15। ठीक है, पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए इसका आंसर LHS 16 आएगा, RHS 15 दिया है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना जाएगा, नो, ये लाई नहीं करता है। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बस आप पॉज करके प्लीज एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे वाले कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, हमें पता करना है कौन से पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। बेटा देखिए, अगर ये मेरा ग्राफ रहता है ऐसा, अब ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 लीनियर है, इसका एक स्ट्रेट लाइन कुछ बनता है, मुझे ये वाला पॉइंट पता करना है। देखिए मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, बस मुझे ये जरूर पता है, ये पॉइंट जो भी रहेगा, मान लीजिए ए, उसका कॉमा 0 रहेगा। क्यों बेटा, एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी वाई वाला 0 होता था, याद है, तो बस हम वही चीज़ को यूज़ करके यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, लेट द पॉइंट बी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो a,0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू a डालूंगा मैं और y की वैल्यू 0 डालूंगा मैं। देखिए मेरा LHS क्या है इक्वेशन का, 2x प्लस 3y है, तो वो कितना जाएगा 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू 0, जिसकी वैल्यू 2a हो जाएगी। और बेटा मेरा RHS क्या है, 8 है, क्योंकि मुझे दिया गया था LHS और RHS इक्वल है, तो 2a इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, तो नहीं बेटा, आपको a की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे पूछा गया था पॉइंट बताइए, उससे कोऑर्डिनेट बताइए,
तो आपका कोऑर्डिनेट क्या था, कोऑर्डिनेट दिया हुआ था a,0, तो आपको लिखना पड़ेगा इम्प्लाइज द पॉइंट इज a,0 का मतलब हो जाएगा 4,0। समझा बेटा। देखिए एक और बताता हूँ, आपको बोला था कौन सा पॉइंट ग्राफ पे ऐसा है जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आपने क्या किया, एक्स एक्सिस है a,0 लिया। अब जैसे लिया x की जगह पे a डाला, y की जगह पे 0 डाला और अपना आंसर निकाल लिया। तो पॉज करो इसको और सॉल्व करो। इसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन है इसी पैटर्न का। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लीजिए, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। क्या है पहले क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 8 कट y एक्सिस। बेटा अगर y एक्सिस है तो आपको 0,a लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एक बार ट्राई कर लीजिए फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। चलिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। क्योंकि पॉइंट इज ऑन y एक्सिस तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द पॉइंट बी 0,a। देखिए ना बेटा आप खुद ही, पॉइंट का यहाँ पे लाई करता है तो उसका एब्सिसा 0 रहता है हमेशा। तो ये वही चीज़ दिया हुआ है 0,a। तो देखिए मेरा LHS क्या था बेटा इक्वेशन का, 3x + 2y था। अब x जगह पे 0, y की जगह पे a डालूंगा तो बन जाएगा 3 × 0 + 2 × a, जिसकी वैल्यू 2a हो जाएगी। और बेटा मेरा RHS कितना था, 8 के बराबर था। दिया हुआ है दोनों इक्वल है तो LHS = RHS विच इम्प्लाइज 2a = 8। तो a की वैल्यू 8/2 जो कि हो जाएगी 4। बट मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट मेरा 0,4 रहेगा। बेटा 4,0 मत लिख दीजिएगा, ये बहुत कॉमन गलती है। ठीक है चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए जिनको नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन में दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। एक बार आपको एक्स एक्सेस का पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर एक बार आपको वाई एक्सेस का निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + 5y = 20 विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन, फर्स्ट सब पार्ट है एक्स एक्सेस और सेकंड सब पार्ट है वाई एक्सेस। ठीक है चलिए अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। बेटा पहले मैं फर्स्ट सब पार्ट कर रहा हूँ तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट द पॉइंट बी a,0। फिर आप अगर इसको सॉल्व करोगे तब आपके a की वैल्यू आ जाएगी 5, तो आपका पॉइंट बन जाएगा तब क्या 5,0। देखिए आपको यहाँ पे a की वैल्यू डालनी, x की वैल्यू a डालनी पड़ेगी, y की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। तो 4a = 20, तो a की वैल्यू आपकी उससे 5 आ जाएगी। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बेटा 5,0। और वैसे ही सेकेंड वाले इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे a ले चुके हो तो आप लिख लेना लेट द पॉइंट बी, y एक्सिस पे 0,b, लेट द पॉइंट बी 0,b। तो अब देखो आप यहाँ पे x की जगह पे 0 डालोगे, y की जगह पे b डालोगे तो 5b = 20 होगा। मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, उससे b की वैल्यू हो जाएगी 4। तो मेरा b की वैल्यू आ गई 4। तो मेरा पॉइंट कितना बन जाएगा बच्चा उससे 0,4। समझा बेटा। देखो मैं पूरा इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पून फीड नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप खुद से भी ट्राई करते रहे चीज़ों को। चलिए इसको पॉज करके फट से सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा दिस क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियली गुड। बेटा ये क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, एक बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं कोई क्लू नहीं दे रहा आपको, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या था बेटा, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 39 whose abscissa is 3 times the ordinate। बेटा abscissa is 3 times the ordinate, मतलब अगर मेरा ऑर्डिनेट a है तो abscissa 3a बन जाएगा। मैं लिख दिया लेट ऑर्डिनेट बी a, तो इम्प्लाइज मेरा abscissa 3 टाइम्स ऑर्डिनेट है 3a बन जाएगा। तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा 3a, a होता है ना abscissa ऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू हो गई 3a, y की वैल्यू हो गई a। अब ये यहाँ पे डाल दिया बेटा मैंने, तो क्या हो जाएगा 3x + 4y = 39 था मेरा इक्वेशन। तो LHS में डाला 3x + 4y में, तो बेटा वो कितना हो गया 3 × 3a + 4 × a, तो 9a + 4a हो गया 13a। और RHS मुझे कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है। अब बेटा मैंने LHS और RHS को इक्वेट किया तो हो गया 13a = 39, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो मुझे देखो a की वैल्यू मिली है, बट मुझे क्या चाहिए था, पॉइंट चाहिए था।
मेरा पॉइंट क्या है, ये देखिए मेरा पॉइंट 3a कॉमा ए है, मेरा फाइनल आंसर क्या जाएगा, इम्प्लाइज पॉइंट इज 3 इंटू ए, यानी 3 इंटू 3 हो गया और 9 कॉमा ए, वो पॉइंट था 3, तो मेरा ये पॉइंट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन को एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 39। तो मुझे इक्वेशन दी गई है, बस मुझे ये बताना है जहाँ पे एब्सिसा 3 टाइम्स था ऑर्डिनेट के, मतलब अगर ऑर्डिनेट 1 है तो एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट 10 है तो एब्सिसा 30, ऑर्डिनेट 5 है तो एब्सिसा 15। मैंने ऑर्डिनेट को a मान लिया तो एब्सिसा मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे ही बेटा मैंने वो चीज़ को माना, अब देखिए तो मेरा पॉइंट हो गया 3a कॉमा ए, इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लिया तो मेरे a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जैसे ही a की वैल्यू आ गई फिर क्या किया मैंने, कुछ नहीं, उससे मैंने पॉइंट लिख दिया, समझा। पर एक क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इंपॉर्टेंट भी है, और पॉज करके ऑब्वियसली इसे सॉल्व भी कर लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 4 मार्क का क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट 1,5 लाई ऑन लीनियर इक्वेशन 3x प्लस ay प्लस 7 इक्वल टू 0, देन चेक वेदर 5,11 2 लाइज ऑन इट, फुल स्टॉप। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट ईजी है इस चीज़ का, पहले आप ये क्वेश्चन बस लिख के रख लीजिए पॉज करके। चलिए बेटा अब देखते हैं, मुझे क्या दिया गया है, 1,5 इसके ऊपर लाई करता है, तो मैंने वैसा शुरू किया कि मुझे x की वैल्यू, सॉरी पॉइंट क्या मेरा 1,5 है, मतलब x की वैल्यू 1 हो रही है, y की वैल्यू 5 हो रही है, यानी अब LHS क्या था मेरा 3x प्लस AY था, डाला मैंने तो उससे क्या हो गया 3 इंटू 1 प्लस a इंटू 5 हो गया 3 प्लस 5a। बेटा मेरा अच्छा 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 सॉरी 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 प्लस 7 भी तो था, ओ सो सॉरी प्लस 7 भी था, माय बैड, +7, ठीक है, ये भी +7, यहाँ पे भी +7, यानी कितना हो गया मेरा 10 प्लस 5a हो गया मेरा। ये मेरा LHS हो गया है, RHS मुझे 0 दिया गया था, तो उससे क्या हो गया 10 प्लस 5a इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू आ गई इससे -2। अब a की वैल्यू -2 आ गई है, मतलब मेरा इक्वेशन क्या बन गया है, मुझे इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है इसलिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। द इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इज 3x माइनस 2y प्लस 7। देखिए a की वैल्यू क्या थी -2 थी, गया 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन बन गया है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें मैंने a तो निकाल दिया, अब मुझे चेक करना है 5,11 भी लाई करता है क्या, तब इस इक्वेशन में 5,11 डाल के देखूंगा मैं। देखिए पॉइंट 5,11 मतलब x की जगह पे 5 डालूंगा, y की जगह पे मैं 11 डालूंगा। चलिए ठीक है, डाल के देखते हैं सर, मेरा LHS कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 जो था जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 11 प्लस 7, मतलब 15 माइनस 22 प्लस 7। देखिए ये 0 आ रहा है क्योंकि RHS भी मेरा 0 दिया गया था, इम्प्लाइज LHS और RHS मेरे इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, यस 5,11 ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। ये समझा आपको, एक काम करो पहले पॉज करके आप इतना सॉल्व करो, बट एक और बता देता हूँ ऑब्वियसली मैं। देखो पहले मुझे जो 1,5 दिया हुआ था बेटा, सॉरी 1,5 जो दिया गया था उससे मैंने क्या लिया बेटा, वो 1,5 के फायदे से मैंने a की वैल्यू निकाली। जैसे ही मैंने a की वैल्यू निकाल दी, फिर 5,11 को मैंने चेक कर लिया कि क्या इस इक्वेशन में लाई करता है या नहीं करता है। करता है तो बढ़िया, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हमने नो लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा इतना पहले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन आगे का देखते हैं। 4 मार्क क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। इसको पॉज कीजिए और इतना सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा अब देखिए लास्ट पार्ट उसका जो था, अब आपको ये बताना है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। बेटा ये तो देखो, ये आपको आता है, हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी 3x माइनस 2y प्लस 7, इक्वेशन है मेरी 3x माइनस 2y प्लस 7। अब पहला मेरा एक्स एक्सिस है, तो मैं क्या करूँगा, लेट द पॉइंट बी, बेटा a,0 मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको a दिया गया था इक्वेशन में, तो कुछ मे बी p,0 मान लो, लेट द पॉइंट बी p,0, तो इम्प्लाइज LHS क्या है मेरा 3x माइनस 2y प्लस 7, उसमें डालूंगा तो 3p माइनस 2 इंटू 0 प्लस 7, जो कि कितना जाएगा 3p प्लस 7 हो जाएगा मेरा, और RHS कितना मेरा 0 है। अब दोनों को इक्वेट करूंगा तो 3p प्लस 7 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज
पी की वैल्यू -7/3 हो जाएगी। अब जैसे ही पी की वैल्यू -7/3 हो गई तो मेरा पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा -7/3, 0। वैसे ही अगर मेरे को वाई एक्सेस का भी करना है तो लेट द पॉइंट भी मैं 0, क्यू मान लूँगा कुछ। लेट द पॉइंट बी 0, क्यू। बेटा मेरा LHS कितना हो जाएगा उसका, 3x - 2y + 7, इसके लिए 3 × 2 - 2q + 7, तो बेसिकली हो जाएगा 7 - 2q। और मुझे RHS 0 दिया गया था, तो विच इम्प्लाइज 7 - 2q = 0, जिसके कारण q की वैल्यू वापस से आ जाएगी 7/2। तो मेरा पॉइंट कितना बन जाएगा, 0, q था, 0, 7/2 बन जाएगा। खत्म। 4 मार्क फ्री फंड करे बेटा। देखिए 2 कंसेप्ट को मिला के इसने बनाया था, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करना, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक बार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पॉज करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए बेटा, अब ऐसा हो सकता है आपको लग रहा होगा सर आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। देखा जाए तो सिर्फ 15 क्वेश्चंस किया है बेटा, और बेटा एक एक 2 मार्क के किए, बहुत छोटे छोटे सिंपल से किए। प्लीज़ आप होमवर्क भी अब भी बैठ के कर लीजिए, तो आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम नेक्स्ट इसमें सोल्यूशंस निकालना सीखने वाले हैं, और फिर ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। जैसे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज़ आज बैठ के कर लीजिए क्या बेटा, ये वाले का होमवर्क। चलिए बाय बेटा।